नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस बेंसला। आज आपको इतिहास के वो पन्ने जिनके लिए आज हमारा राजस्थान नहीं पूरे विश्व में भर में जाना जाता है, उस स्थान पर मैं आया हूं। और आज मैं हल्दी घाटी की यात्रा पर हूं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और आपको रोचक जानकारी दी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से लेकर पूरे जो आपकी हल्दी घाटी है, आपका खमनौर वाला जो क्षेत्र है, मौलेला क्षेत्र, इसकी पूरी जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके सामने ये भारत सरकार और पुरातत्व विभाग के द्वारा एक सर्वेक्षण लिखा हुआ है। और ये वो रक्त तलाई है जहां पर सैकड़ों योद्धाओं ने अकबर के सेना का सामना करते हुए युद्ध को लड़ा था। तो रक्त तलाई जिसे बोलचाल की भाषा में अपन खून की तलाई भी कहते हैं। बनास नदी के दूसरे किनारे की ओर विस्तृत मैदान है। बनास नदी का जो दूसरा किनारा है ना, यहाँ 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप मुगलों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप चेतक पर मानसिंह जी जो मानसिंह हाथी पर सवार होकर कर रहे थे। इस युद्ध इतना भीषण था कि दोनों सेनाओं के सैकड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए और उनके घावों से बहे रक्त ने एक ताल का रूप ले लिया था, जिसके आधार पर इस स्थान को अपन रक्त तलाई कहा जाता है। इस स्मारक को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। दोस्तों, ये जो स्मारक अब जैसा कि आप देख रहे हो, उन्हीं वीर योद्धाओं में से किसी एक योद्धा का स्मारक बना हुआ है जो आपके सामने है। आज ये धरोहर देखिए आप, वर्षों सैकड़ों वर्षों पुरानी है, फिर भी इस धरोहर को आज लोगों बड़ी श्रद्धा और समन और सम्मान के साथ देखते हैं। तो ये जो आप स्मारक देख रहे हो, ये कोई अतीत का एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको जानना आपके लिए सबके लिए बेहद जरूरी है। आप सबको याद होगा कि महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिनका जिक्र होता है हकीम खां सुर, उनका मकबरा है। ये आप सामने देख रहे हो, ये रक्त तलाई के अंतर्गत है। और ये वही सेनापति था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में अभियान के दौरान अपनी वीरता और शौर्यता का परिचय दिया था। आज उनका मकबरा बना हुआ है। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने एक बहुत ही शानदार स्मारक है जो वीरता का एक अनुपम उदाहरण हमारे सामने है। उसको मैं आपको बताता हूँ। ये हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की सेना की ओर से लड़ने वाले ग्वालियर के राजा रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पक्ष में लड़कर वो काम आए थे। और उनकी वीरता राजभक्ति के सम्मान में महाराजा कर्ण सिंह, महाराणा प्रताप के पोते थे महाराजा कर्ण सिंह जी, उन्होंने 1624 ईस्वी में छतरी का निर्माण करवाया था। रामशाह के पुत्र शालीवाहन की स्मृति में बनवाई गई थी। यह शिलालेख पूर्ण रूप से स्पष्ट है। तो ये जो छतरी दिख रहे हो ना आप दोस्तों, ये छतरी मैं आपको दिखाया। तो ये जो छतरी है ना, आपने ग्वालियर के जो राजा थे आपके रामशाह तोमर जी, उनके पुत्रों की है। महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज की जो वर्तमान परिस्थिति आप देख सकते हो, किस प्रकार से इस रक्त तलाई को सुसज्जित किया गया है। ये वो चीज है शायद जिसको उस समय के सूरवीर योद्धाओं का जो रक्त था, उस रक्त का स्राव, रक्त जो था वो बहकर यहीं पर इकट्ठा हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा था आज ये रक्त तलाई। एक ऐसा युद्ध जिसमें हजारों वीरों का खून जो था यहाँ पर आकर इकट्ठा हुआ था। और ये जो रक्त तलाई है, ये आपके हल्दी घाटी दर्रा जो है उसके नीचे खमनौर के पास में बनी हुई है। और ये हल्दी घाटी युद्ध का जो साक्ष्य है उसका एक जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, आज आपको पूरी हल्दी घाटी की यात्रा के लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। और आप जो देख रहे हैं मेरे सामने, ये दर्रा दिखाइए एक बार पूरा। ये वही दर्रा है जो इतिहास के पन्नों में एक सुनहरे अक्षरों से दर्ज है और इसके बारे में न जाने कितनी बातें हैं। और ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी स्वतंत्रता के लिए, भूमि के लिए, लेकिन कभी मुगलों के अधीन नहीं होने दिया। और दोस्तों, ये वो मिट्टी है, इस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि हल्दी जैसी मिट्टी है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, राष्ट्रपति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, जब उनका भारत दौरा प्रस्तावित था तो उनकी माँ से उन्होंने पूछा कि माँ आपके लिए भारत से क्या लेके आना था। उस माँ ने कहा था कि बेटा, जिस भूमि पर महाराणा प्रताप पैदा हुआ है उस भूमि की मिट्टी लेकर आना। दुर्भाग्य की बात ये थी कि उनका आना नहीं हुआ था और वो मिट्टी ले जा सके। तो दोस्तों, ये मिट्टी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वो मिट्टी है जिसके लिए हजारों योद्धाओं ने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हल्दी घाटी, जय जय मेवाड़, जय जय प्रताप, जय जय। तो दोस्तों, ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी का महत्व हमारे इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। ये मिट्टी मैं अपने साथ अपने जिले करौली जिले और अपने घर पर लेके जा रहा हूँ, जिस मिट्टी के लिए कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कुछ कहा था। और दोस्तों, ये जो भूमि है, ये वीरों की भूमि है और ऐसी भूमि को हम प्रणाम करते हैं। और माँ भवानी से हम ऐसी आशा करते हैं कि माँ भवानी सदियों तक ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं जिनकी इतिहास जब तक ये सदी ये सृष्टि रहेगी तब तक गूंजता रहेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये पूरा दर्रा देखिए आप, इसको अपन दर्रा है हल्दी घाटी का, अपन वो कहते हैं इसको। अब इसमें आपको मैं समझाता हूँ ये युद्ध की स्थिति बनी कैसी थी। आपने जैसा देखा होगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो इधर लोसिंग गांव है आपका, वहां प्रताप की सेना थी। इधर आपका पड़ता है मौलेला
वहां पर किसकी, आपके मानसिंह की सेना थी। अब इन दोनों सेनाओं से इस दर्रे से निकल कर गई थी, इसी दर्रे के नाम पर ये हल्दी घाटी का युद्ध पड़ा। दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी हल्दी घाटी, और इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हल्दी घाटी म्यूजियम है आपका, और इस हल्दी घाटी म्यूजियम का जो उद्घाटन किया गया था वो 2003 में किया गया था। यहाँ पर महाराणा प्रताप से संबंधित सारी चीजों की आपको एक अपन कहते हैं ना मूवी टाइप की देखने को अपन को मिलती है। ये सारे वीर योद्धाएं हैं उस समय की जो प्रतिमाएं लगी हुई है। इधर आपका ये वो सीन है चेतक, और इधर मानसिंह जी बैठे हुए हैं और प्रताप अपना भाला मारते हैं, तो ये वो सीन आपको दिखाई देता है। तो ये सारी जो है आपका वो आपके हल्दी घाटी म्यूजियम है, और इस म्यूजियम में आज हम आए हैं। ये देखिए आपके जो गोरिल्ला पद्धति से भीलों ने जो साहस दिया था महाराणा प्रताप को, उनमें ये भीलू राणा जी है, ये आपके वीर उनके पुरोहित जगन्नाथ जी हैं, ये उनके कल्याण पढ़ियार जी हैं, मानसिंह सज्जावत देलवाड़ा के हैं, ताराचंद कावड़िया जी हैं, वीरवर प्रधान भामाशाह जिनके बारे में कहा जाता है कि अपनी सारी संपत्ति इन्होंने महाराणा प्रताप को अर्जित दे दी थी। ये आपका रावत सांगा चुंडावत है, ये वो योद्धा है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था और लोहा मनवाया था अपना। ये भीम सिंह डोडिया जी है, ये परिवार झाला विदा। ये वही व्यक्ति है दोस्तों जिस व्यक्ति ने उस समय जब महाराणा प्रताप के चेतक घायल हो गया था तो बाहर निकलने के लिए जब गए थे तो उनका राजमुकुट धारण करके इन्होंने युद्ध लड़ा। रामदास जी राठौड़ है, मानसिंह जी सोनगरा है पाली के, ये महासानी जगन्नाथ जी हैं, ये पुरोहित गोपीचंद जी हैं। जो आप प्रतीकात्मक देख रहे हैं ये रावत कृष्णदास चुंडावत है। और आपको जैसा याद होगा कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक किया गया था गोगुंदा के अंतर्गत, और जो तलवार बनाई दी थी वो तलवार भेंट करने वाले यही आपके कृष्णदास चुंडावत थे। ये उनके साथ लड़ने वाले मेहता जयमल, ये बाराट जैसा सौदा थे, ये केशव सौदा थे भैया, ये भवानी सिंह तंवर थे, और ये आपके मेहता रतन चंद जी है, ये सालीवान तंवर, प्रताप सिंह तंवर, और ये राम सिंह तंवर जो उनको मैंने आपको बताया था कि इनकी छतरी जो आपकी कहाँ पर थी, आपके रक्ततलाई में थी, और इनके ये दो बेटे थे, ये चारण रामा सांधु था। और ये प्रतीकात्मक है आपके विजय स्तंभ का। ये जो विजय स्तंभ है ना, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध को जीतने के पश्चात करवाया था दोस्तों, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये 9 मंजिला है आपका, और 122 फीट ये ऊंचा है आपका। ये प्रतीकात्मक रूप है यहाँ पर, और इसको अपन हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं। ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा का जो अनावरण किया गया था तत्कालीन अपने जो सीपी जोशी साहब थे, सांसद गोपाल सिंह जी इडवा थे, 2009 में इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। ऐसी एक प्रतिमा आपको डबोक जो डबोक है आपका वहां पर देखने को मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पूरा क्षेत्र आप दिखाई दे रहा है आपका, ये पूरा ये महाराणा प्रताप के उस महानतम युद्ध का गवाह है। ये लोहसिंह गांव से और ये मोलेला, ये जो बीच है, ये पूरा का पूरा जो बीच है, ये उस युद्ध का इतिहास का पूरे इतिहास का गवाह साक्षी है। ये पहाड़ियां, ये जो दर्रे हैं, ये आपकी पहाड़ियां आप देख सकते हैं। पूरा हल्दी घाटी का दृश्य आपको मैं दिखा देता हूं ऊपर से। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पहाड़ियां हैं आपकी, और इन पहाड़ियों में देखिए, सोचिए उस समय जब आज इतनी आधुनिकता के समय यहाँ दुर्गम है आना जाना, फिर भी उस समय के दौर में कैसा रहा होगा, कैसी एक राजा जिसका प्रजा और सेना के प्रति लगाव कैसा था, जब इन पहाड़ियों की खाक छानी उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो अपने इधर अगर अपन देखते हैं, ये आपका वो हल्दी घाटी म्यूजियम है, इधर से लोहसिंह गांव है, और ये वो पहाड़ियां है आपकी। और चेतकवाड़ा का जो आप देखते हो बरसाती नाला पार किया था चेतक ने, वो बरसाती नाला जो है वो इधर ही पहाड़ियों के अंदर आता है। ये महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था, प्रिय साथी था, जिसने हर संघर्ष में प्रताप का साथ दिया था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो उस हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मानसिंह के हाथी से उतरते समय उनके जो पैर था वो पैर खंजर से कट गया था, जिसके कारण इधर दर्रा है, आपको मैं बता पाऊं लेकिन इधर से दिखाई नहीं देगा। तो इधर दर्रा, उस दर्रे को पार करते हुए आया था, और पार करते हुए आकर यहाँ पर आकर चेतक ने अपने प्राण दे दिए थे। ये जो समाधि है, ये जो छतरी है, वो चेतक की बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया, ऐसा मानते हैं। और प्रताप के भाई शक्ति सिंह जो थे, शक्ति सिंह ने भी अपना जो घोड़ा था वो प्रताप को यहीं पर भेंट किया था। दोनों भाइयों की मुलाकात भी बताई जाती है, ऐसा सगत रासों के अनुसार बताते हैं। तो ये आपका जो चेतक का जो स्मारक है, जो चेतक की छतरी है, ये ऐतिहासिक धरोहर आपके हल्दी घाटी में मौजूद है।